हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा हेल्थ भी ठीक नहीं है, फीवर आ रहा 2 दिन से और आज थोड़ा पेट अपसेट है, तो इस वजह से थोड़ी सी क्लासेस आपकी रेगुलर नहीं हो पाई हैं 2 दिन से। ठीक है, तो होपफुली आज भी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, बट करंट अफेयर मैंने आज कल करंट अफेयर में डिस्कस करना था और कल हमने डिस्कस नहीं किया, तो हम वो आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी सी सेट की क्लास है और आपकी फिजिक्स की क्लास है दोस्तों, वो होपफुली कल से स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हेल्थ भी ठीक नहीं है और वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, पता नहीं मतलब एक कहते हैं ना कि 2020 सबके लिए ही कुछ मतलब अजीब सा हो गया। और मैं अगर मेरे से कोई पूछे कि सर आप अपने लाइफ का कौन सा ईयर डिलीट करना चाहोगे, तो मैं सबसे मेरा पहला ऑप्शन आएगा 2020। मुझे अपनी लाइफ का 2020 नहीं चाहिए, बेसिकली यही है। और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 2020 नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो बट ठीक है, चलो अब आगे पढ़ाई करते हैं, तो वो तो होगी जोक सपाट। इनको देखो बुक्स वगैरह मंगाना होगा दोस्तों, आप यहाँ से डायरेक्टली बुक्स मंगा सकते हैं। ठीक है, मैंने अमेजोन का लिंक दे रखा है, आप आराम से डायरेक्टली चाहो तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। या फिर हमसे आपको कंप्लीट सेट चाहिए, चाहे एनसीईआरटी का कंप्लीट सेट चाहिए, ठीक है, चाहे आपका प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सेट चाहिए, हमारे पास मिल जाएगा। तो आप हमें इसी नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने के बजाय दोस्तों व्हाट्सएप करें, ठीक है, ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आते हैं कि सबका रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है। और आप व्हाट्सएप करोगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहेगा, तो सारी चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि अभी टीम है नहीं, सारी टीम लगभग टीम के मेंबर्स भी अपने घर गए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हर कॉल को अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको वीडियो पैक लेना होगा एनसीईआरटी का, तो हमारे एनसीईआरटी वीडियो पैक ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। सीसेट का हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके अलावा वेरियस हमारे पैक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, एसे, सीसेट, करंट अफेयर, क्रैश कोर्स, द हिंदू ट्यूटोरियल। ठीक है, आप सारे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हमने कॉम्बो पैक दे रखा है, कॉम्बो पैक में आपको थोड़ी चीज़ें सस्ती पड़ जाती हैं, तो आप चाहे तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट मेथड मैंने बता रखा है पहले भी और अभी भी, सुन लीजिए आप। चाहे तो आप अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो हमें इसी नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद करना क्या है आपको, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते होंगे तो टेलीग्राम कर दीजिएगा, टेलीग्राम यूज़ नहीं करते होंगे तो ईमेल कर दीजिएगा। ठीक, कोरोना केसेस की बात करें दोस्तों, तो 6,98,000 हो गए हैं लगभग। आज की बात करें तो शाम तक मुझे लग रहा है 7 लाख से ऊपर चले जाएंगे। और अभी हो क्या रहा है, देखो अभी जो केसेस आ रहे हैं ना, अभी पहले तो देखो शुरू शुरू में 500, 200, 400 केसेस आते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10,000 हुए, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000। जो पिछले कल का डाटा आया दोस्तों, कुछ 24,000 कुछ केसेस आए हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा केस है और अभी ये बढ़ते ही जाएंगे, तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और आपको बता दो, वर्ल्ड में हम यूएसए, ब्राजील के बाद इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया। हमने रसिया को पीछे छोड़ दिया कोरोना केस के मामले में। तो याद रखिएगा, जिस हिसाब से हम लोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों, हमें तो लगता है कि हम यूएसए को टक्कर देने वाले हैं। अभी ब्राजील में केस भी लगभग लगभग 13-14 लाख के आसपास हो गए हैं। इंडिया में लगभग 7 लाख के आसपास हो गए। बट जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, इवन कुछ डाटा तो ऐसे हैं, मैं आपको मुखर्जी नगर की हाल बताता हूँ। मेरे कल मतलब फ्रेंड है, कलीग है, तो वो एक्चुअली अभी मुखर्जी नगर में ही है। तो उनके सामने एक बिल्डिंग में 11 बच्चों को कोरोना केस मिला। ठीक है, और उनका डाटा कहीं पब्लिक में आया ही नहीं, ना न्यूज़पेपर में आया, ना उनके डाटा उनके कहीं चढ़ा ही नहीं गया। 11 को कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन 11 के 11 लोगों को उनको कोरोना को छुपाया गया। उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, बट उनके केस को छुपाया गया है। तो ये भी एक देखने को अब मिल रहा है दोस्तों कि अगर केसेस 4,000 हो रहे हैं तो दिखा कितने रहे कि 2,000 हुए हैं, कि जनता भ्रमित ना हो। प्लस अगर आप एक्चुअल डाटा, तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअल डाटा शेयर करना चाहिए दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट अभी एक्चुअल डाटा शो भी नहीं कर रही। दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे, बाहर के लोग परेशान हो जाएंगे, दिल्ली में कोई आएगा नहीं। देखो मेरा तो कहना है कि अब जब तक यहाँ रहें तब तक घर में ही रहें दोस्तों। ठीक है, जब लगे कि नहीं यहाँ रहे बिना काम नहीं चलेगा, जाना ही पड़ेगा, तब जाइए आप। ठीक है, बट मेरा सजेशन है कि आप दिल्ली ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके अलावा देखो WHO ने इसको कोविड-19 नाम दिया था, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में 194 मेंबर कंट्री है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी संगठन है ये। 7 अप्रैल 1948 को अपना काम चालू किया था। इसी देश को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, उसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ से फैला था। तो आपको वुहान सिटी तो पता होगा सबको, किस नदी के किनारे ये भी याद रखिएगा, यांगसी रिवर के किनारे है। ठीक है, प्रशांत महासागर में खोजी गई 4 नई प्रजातियां। बेसिकली इस प्रजातियों के नाम एक बार पढ़ के रखिएगा, याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर रखिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि फीवर की वजह से तो इतनी वीकनेस हो गई है कि थोड़ा सा बोलने में मुझे जैसे एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बेसिकली क्या है कि एकल कोशिकीय जीव। एकल कोशिकीय मतलब क्या आता है, जैसे हम ह्यूमन है, हम इंसान है, राइट। हमारी जो शरीर बनी हुई है दोस्तों, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, लाखों सेल्स से मिलकर बनी हुई है।
लेकिन ये जो प्रजातियां पाई गई हैं उनके पास एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है बस। बेसिकली हमारा क्या है, हमारा शरीर कई सारे सेल से मिलकर बना होता है, मतलब बेसिकली छोटी छोटी यूनिट से। राइट, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें पता जाता है कि हमारे कई सारे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। मैनामिम्बा, एबिसालिया, एबिसालिया स्फेरिका। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा पसामीना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पश्मीना भी बोलते हैं, पसामीना भी बोलते हैं, टेनुवीज। ठीक है, दो जीन्स भी पाए गए हैं, मोना मीना, मोनामीमा और आपका एबी सालिया। तो बेसिकली याद रखिएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ के रखिएगा, कैसे नाम आया तो एक बार आप दिमाग पे क्लिक कर जाए। ठीक है, तो ये बस नाम याद रखना है आपको। बेखोमिया हीरा, देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे ही ऐसे ही दे देगा बेखोमिया हीरा और पूछ देगा कि क्या है ये। ठीक है, एक मछली है, एक घोड़ा है, एक हीरे की प्रजाति है, कोयले की खान है, ऐसे ऑप्शन देके यूपीएससी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा बेखोमिया हीरा क्या है, बेसिकली एक मछली की प्रजाति है। ठीक है, नई प्रजातियां खोजी गई हैं दोस्तों, ये महाराजा बाप्स करके 1953 में एक मछली खोजी गई थी, उसके ही मिलती जुलती एक प्रजाति है जिसको इन्होंने नाम दिया है आपका बेखोमिया हीरा। ठीक है, तो बैखोमिया हीरा के बारे में याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। विश्वनाथ बैकहोम के नाम पे दोस्तों इसका रखा गया था। ये एक्चुअली जो मणिपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक प्रोफेसर थे ये। ठीक है, उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा मीठे पानी की मछलियों को खोजा था, तो इन्हीं के नाम पे बेसिकली रखा गया है। इसको कोहिनूर बाब भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, आपके कोहिनूर बाब भी पूछा जा सकता है आपका नाम। ठीक है, 1953 में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पहली बार इसकी खोज की गई थी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। टैना पुरस्कार, 13 वर्षीय स्कूली छात्रा फ्रेडा ठकराल को बेसिकली दोस्तों 2020 का टैना पुरस्कार मिला है। क्यों मिला, इसका रीजन समझते हैं। देखो, ये रिसाइकिल एक ऐप विकसित किया गया, रिसाइकलर एक ऐप विकसित किया इन्होंने। बेसिकली ऐप का पर्पस क्या था मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने ऐप ऐसे डेवलप किया, जैसे सपोज करो आप कहीं वर्किंग है, अकेले काम करते हैं। ठीक है, आपके पास कचरा फेंकने जाने के टाइम नहीं है, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक ऐप बना दिया। आप क्या करिए, अपने ऐप में दे आप डाल के बाहर कूड़ा रख दीजिए अपना, कि मेरा कूड़ा उठाना है। ठीक है, तो जो कूड़ा वाला है, सपोज करो उसके पास फोन रहे, एंड्रॉयड फोन रहे, राइट, तो वो उसको मैसेज चला जाएगा कि इस घर से, मतलब जो उस एरिया का, सपोज करो आप इस इलाके में रहते हो, मान लेते हैं मुखर्जी नगर में आप रहते हो। ठीक है, तो मुखर्जी नगर एरिया का कूड़ा उठाने का जो मतलब सबका अलॉटेड होते हैं, सबका एरिया बटा होता है, तो ये अपना ऐप इंस्टॉल करके रखेगा, ये भी अपना इंस्टॉल करके रखेगा, लोकेशन अपना ये भी मुखर्जी नगर, ये भी मुखर्जी नगर। तो जब इसको कूड़ा अपना उठवाना होगा या कोई 2 दिन से नहीं आया, तो बेसिकली इस ऐप में डाल देगा मेरा कूड़ा उठा लीजिएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर पे नहीं रहूंगा, बाहर रख दिया मैंने। ये पर्सन को मैसेज जाएगा, उस ऐप में दिखेगा इस घर से मैं कूड़ा उठाना है। हाँ, कुछ चार्जेस रख सकता है, जो भी 30 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपये मंथली। तो ऐसे एक सिस्टम बनाया जा सकता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक तरह से हम जितने भी कचरे हैं, कहीं कहीं सड़क पे कचरे इकट्ठा था, आप वहाँ पे डाल दो कि यहाँ पे सड़क पे कचरा इकट्ठा, तो इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ यहाँ से हमें चीज़ें उठानी है, यहाँ पे साफ सफाई करनी है। तो बेसिकली इन्होंने रिसाइकिल ऐप ऐसे विकसित किया था। ठीक है, जो वेब आधारित एप्लीकेशन था। तो इसमें इनका पर्पज क्या था कि हम कचरे का कैसे मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं, प्लस एक चैन जोड़ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कूड़ा तो होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वहाँ पे कूड़ा है, तो वहाँ से कभी कभी हम कूड़े उठा भी नहीं पाते हैं। बहुत बार हमें पता होता है कि कूड़ा यहाँ पे है, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने का बेसिकली इनका पर्पज था। और डायना पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो 1999 से बेसिकली दिया जा रहा है, 1999 से। ठीक है, इसके अभी चांसलर जो है गॉर्डन बाउन है, बट इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको एग्जाम पॉइंट से क्या याद रखना मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट से याद रखना है कि 9 से 25 साल के बच्चों को दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, 1999 से पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रिंस विलियम और हेनरी विलियम्स उन्होंने स्टार्ट कराया था बेसिकली डायना अवार्ड चैरिटी। ठीक है, और किसको मिला, 13 वर्षीय स्कूली छात्रा है फ्रिया ठकराल। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। काकी, काकी बेसिकली दोस्तों न्यूजीलैंड का एक पक्षी है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इसकी संख्या लगभग 169 है। तो पिछले 2 सालों में न्यूजीलैंड सरकार की कोशिशों के बाद दोस्तों इसकी संख्या डबल हो गई। तो अभी बात करें तो 169 इसकी काकी बच्ची कौवे जैसा दिखता है। इसके पैर देखोगे ना तो हल्का पिंकिश कलर का आता है, पिंक कलर का इसका होता है, बाकी शरीर इसका ब्लैक कलर का होता है। तो आप सब कौवे के प्रजाति से मिलता जुलता मान सकते हो बेसिकली। ठीक है, इसका नाम देखो ब्लैक स्टिल्ट भी है। ठीक है, इसको ब्लैक स्टिल्ट कहा जाता है, न्यूजीलैंड का स्थायी पक्षी भी है। और हिमाटोपस नोवेन नोवेंजी नोवेंजीलैंडिया इसका बेसिकली नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा नोवेंजीलैंडिया इसका बेसिकली नाम है, जिसको हम वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। आईयूसीएन की बात करें दोस्तों, तो ये गंभीर संकटग्रस्त या क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रकृति में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिए यूपीएससी पूछ सकता है काकी क्या है, हाल फिलहाल में चर्चा में रहा काकी क्या है। ठीक है, अगर आपने शुरू की स्लाइड देखी हुई तो मैंने लिखा था कि रिवीजन करेंगे, हम मैपिंग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम क्या करेंगे, मैप को 2D 3D में थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, मैप कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ये इंडिया का पूरा, इंडिया नहीं वर्ल्ड का पूरा मैप है, जैसे आप नॉर्मली मैप देखते होंगे। ठीक है,
और ऊपर से आप देखते हो तो ये आपका टॉप व्यू है। ये हमने कौन सा व्यू देखा था? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब सामने से हम देख रहे थे, राइट। इसमें हम क्या कर रहे हैं? सामने से देख रहे हैं। कोई चीज आप सामने से देखते हो तो आपको ऐसी तो दिखती है जो सामने पड़ा होता है, ऐसे सामने से देख रहे हैं। अब इस वाले व्यू में क्या कर रहे हैं दोस्तों? इस वाले व्यू में हम ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर मतलब ऊपर हम लोग खड़े हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तब ऐसा दिखता है। बेसिकली ये आपका क्या है? ये आपका आर्कटिक आ जाता है, ठीक है। इधर देखोगे तो आपके कॉन्टिनेंट सारे आ जाते हैं, ठीक। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर पृथ्वी हमारी गोल कैसे है? देखो पृथ्वी गोली है। बेसिकली मान लो ऐसे मून है हमारा, ये सन है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी पे ये पानी पूरा भरा हुआ है, ये अब भरा हुआ है, ठीक है। और ये सारे प्लेस क्या है आपके? ये सारे जमीन है। तो 70% तो पानी है, 30% में हमारी जमीन है बेसिकली, ठीक है। तो आप देखो तो कुछ ऐसे ही है हमारी जमीन। पूरी एक जमीन देखोगे हमारी वर्ल्ड की तो कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे ये जो उठा हुआ है ये सब सारे क्या है? चट्टान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारी चट्टाने हैं, ये वाली देख रहे हो, ये सब चट्टाने हमारी है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट आ जाता है, सारी चीजें, राइट। तो अब बेसिकली आप देखोगे तो देखो यहाँ पे इंडिया जाता है। तो आप देखो इसके अलावा सारा पानी है, इसके नीचे जमीन है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर आसमान है। तो इस वजह से हमें क्या दिखता है? पूरा हमें गोल सा दिखता है। तो ऐसे हेमिस्फीयर के तौर पे हम अगर समझें इसको एक बार, देखिए दोस्तों, इस मैप से अगर आप देखोगे ना, ठीक है, जो हमने एक सर्कल लिया, इससे आपको बड़ी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी हमारी अर्थ है कैसे। वैसे तो मैंने ये पढ़ा रखा है, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आप समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम। जैसे अब ये देखो हमारी ज़मीन है, मान लेते हैं ये पूरा हमारा ज़मीन है, पूरा यहाँ से लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारी इसके नीचे क्या है? पूरी ज़मीन है, ठीक है। इसके पीछे मान लो पूरा ज़मीन से भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पे मान लेते हैं पानी है, यहाँ पे आपका क्या है? बेसिकली ये सारा एरिया में मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये पूरा पानी का सतह हो गया, यहाँ से आपका पानी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्टिनेंट आ गए आपके, राइट। जितने भी कॉन्टिनेंट यहाँ पे आ गए, तो ये आपका जमीन है। तो ये पूरा जमीन यहाँ से यहाँ तक पूरा जमीन सीधा सीधा है, ठीक है। ये उभरा हुआ, बेसिकली मान लो कि नीचे की जमीन का ये उभरा हुआ पार्ट है, और इसके इधर क्या है? सारा ये सारे पानी भरे हुए हैं, ठीक है। और इधर आपका क्या है? पूरा आसमान है, ठीक है। ईयर है बेसिकली, मान लो आप, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी बेसिकली दोस्तों ऐसे है। हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते हैं, तो देखो हमारी पृथ्वी बेसिकली बात करूँ तो टोटल ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे ही कहा जाता है ना कि आप इधर से घूमना चालू कर तो गोल गोल घूमते घूमते को तो नीचे आओगे, फिर नीचे से ऊपर चले जाओगे। हम क्या करते हैं? वो फ्रंट व्यू हमें दिखता है बेसिकली। देखो फ्रंट व्यू का मतलब ये है, देखो ये हम क्या करते हैं? अब हमने कैसे दिखाया था आपको? बेसिकली हमने क्या किया था? ऐसे दिखाया था, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट यहाँ पे पड़े होते हैं, नीचे आपकी जमीन है, समुद्र के नीचे भी जमीन है। ये चीज याद रखिए, समुद्र के नीचे भी जमीन है, कुछ जगह गहरा है, ये सब तालाब समझ लो। कभी तालाब में आप देखते हो क्या होता है? कभी कभी आप देखोगे तालाब में ना कहीं कहीं उभरा हुआ रहता है भाग, यहाँ पे उभरा हुआ है, बाकी पूरे तालाब में पानी है। तो हमारा कॉन्टिनेंट भी बेसिकली दोस्तों ऐसे होता है, पूरा ये पानी होता है, लेकिन तालाब के नीचे भी तो क्या होती है? जमीन ही तो होती है। एक निश्चित गहराई के बाद आप देखोगे तो उसमें क्या हो जाता है? जमीन ही आ जाती है पूरी। तो सेम ऐसे ही पूरा हमारा ये होता है, ठीक है। ये होती है हमारी कॉन्टिनेंट ऐसे। जैसे देखो मैंने थोड़ा सा इमेज इसलिए लिया कि तो चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आए, ठीक। अब कॉन्टिनेंट कितने हैं बेसिकली देख लेते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे होंगे उनके लिए नया होगा, जो पहले जुड़े हैं उनको तो सारी चीज़ें पता होंगी। तो पहला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, पांचवा एशिया, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से हमने बता दिया। और ओशियन कितने हैं? पैसिफिक ओशियन जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, जिसको हम अटलांटिक ओशियन नाम जानते हैं। तीसरा आता है इंडियन ओशियन, जिसको हम आपका बेसिकली कलर चेंज कर देता हूँ बेसिकली ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे आता है साउदर्न ओशियन 4 नंबर, और पांचवा आ जाता है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो 5 ओशियन है हमारे और 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक। ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? ये अगर बात करें, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दोस्तों आ जाता है आपका एशिया, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज भी बात करेंगे तो पॉपुलेशन वाइज भी एशिया जो है सबसे बड़ा है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा कौन सा था? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में लोग दोस्तों शोध कार्य करते हैं बेसिकली, ठीक है, रिसर्च के लिए लोग रहते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते वहाँ पे। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हमने यहाँ पे देखो अपना एशिया सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज मैंने बता दिया, जस्ट पॉपुलेशन वाइज भी याद रखिएगा। पॉपुलेशन वाइज अंटार्कटिका सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज भी देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है। अंटार्कटिका में देखो पॉपुलेशन कम, मतलब अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है बेसिकली, रिसर्च करने के लिए लोग जाते हैं बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन आपका है, हाल ही में समाचारों में रहा बैक्होमिया हीरा क्या है? हीरे की एक नई प्रजाति, मछली की एक प्रजाति, एक नया धात्विक खनिज, एक सांप की एक प्रजाति। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो गलत ना करें उसके लिए क्या करना है दोस्तों? उसके लिए चीजें पढ़ के रखनी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मछली की एक प्रजाति है, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, ठीक।
देखो, इनको एनसीईआरटी का पैक लेना दोस्तों, तो आप एनसीईआरटी का पैक हमारा ज्वाइन कर सकते हो, सीसेट ज्वाइन कर सकते हो। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, एसए, सीसेट, करंट क्रैश कोर्स, द हिंदू एडिटोरियल, कोई भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कॉम्बो पैक भी हमने बना रखा है, जो कॉम्बो पैक के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट मैसेज मैंने बता रखा है, तो आप पेमेंट भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा गला भी ठीक नहीं है, और कुछ भी अभी बेसिकली ठीक नहीं चल रहा लाइफ में। बट मैंने कोशिश की कि आपको करंट अफेयर दोस्तों डेली, जैसे मैंने बोला था अल्टरनेट डे पे आते रहेंगे, तो मेरी प्रयास यही रहेगा कि आते रहें। और कल से हो सकता है आपकी जो तबीयत ठीक रही है, तो आपकी साइंस की क्लास और सीसीटी क्लास और एडिटोरियल क्लास कल होगी आपकी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।